नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट का इकाई 6 किरण प्रकाशिकी से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा में 101% आने की संभावना है, जिसको कहा जाता है दर्पण सूत्र, जिसको मिरर फार्मूला भी कहा जाता है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? सबसे पहले हम आपको दर्पण सूत्र का क्या बताते हैं, परिचय बताते हैं, इंट्रोडक्शन बताते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? किसी भी गोलीय दर्पण से वस्तु O की दूरी जो होती है U और दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब जो होते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी V और जो दर्पण की फोकस दूरी होती है F, उसमें संबंध दर्शाने वाला जो समीकरण होता है उसे क्या बोला जाता है? दर्पण सूत्र बोला जाता है। और ये निम्नलिखित होता है 1/F बराबर होता है 1/V प्लस 1/U। तो दोस्तों आज हम दर्पण सूत्र जो है उसका निगमन करना, उसको प्रूव करना, उस सूत्र का निर्माण कैसे होता है वो आपको हम सिखाने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले हम जो दर्पण सूत्र है वो अवतल दर्पण के लिए देखना चाह रहे हैं, अवतल दर्पण। और यह टॉपिक 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने की इसकी पूरी संभावना है, तो इसे आप अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। और डायग्राम जो है बहुत आसान तरीका है। एक अवतल दर्पण लेंगे हम, ये ले लिया हमने एक अवतल दर्पण, जिसका हम नामकरण कर देंगे M P N, नाम दे दिया हमने उसका। P उसका ध्रुव है, F उसका फोकस मान लेंगे हम, C उसका वक्रता केंद्र मान लेंगे। अब हमें चाहिए एक वस्तु, तो हम इसमें एक वस्तु रख देंगे जिसका नाम है AB। अब इस दर्पण द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो हम प्रतिबिंब के नियम बनाने के नियम जानते हैं। वो नियम है कि सबसे पहले वस्तु चलने वाली किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो समांतर किरणें कहाँ से चली जाएगी? फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण आई है प्रकाशिक केंद्र C से और वो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, अर्थात दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलेगी वहाँ क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये A' B' क्या हो गया? इसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो गया। अब इसे सिद्ध करने के लिए हमें इसमें दो रचना करनी पड़ेगी। तो रचना में हम सबसे पहले करेंगे, इसको Q बिंदु मान लेते हैं। तो एक लंब डालेंगे हम, QR लंब डालेंगे हम मुख्य अक्ष पर। तो सबसे पहले एक रचना करी हमने, QR लंब डाला मुख्य अक्ष पर। दूसरी रचना हमें जो करना है वो है A को हम P से मिलाएंगे और P को A' से मिलाएंगे। तो A को P से मिला दिया और P को A' से मिला दिया। तो ये इतना सा सरल सा डायग्राम हमें बना लेना है। अब इस डायग्राम बनने के बाद हमें दो इक्वेशन बनानी है, और वो दो इक्वेशन बनाएंगे हम बहुत आसान तरीके से, जिसको हम चित्र में से देखकर सब काम करेंगे। तो डायग्राम में जो है सबसे पहले हम समरूप त्रिभुज देखेंगे। और हम जानते हैं छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होती है। तो दोस्तों यहाँ हम आपको समरूप त्रिभुज बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें दो समरूप त्रिभुजों के जोड़े देखना है। तो सबसे पहला समरूप त्रिभुज इसमें है ABP। आप गौर कीजिएगा, ABP और उसके जस्ट नीचे है A' B' P। तो हम यहाँ लेंगे त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A' B' P क्या है? समरूप हैं। अब समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती है वो क्या होती है? अनुपातिक होती है। बटे में उनको लिख सकते हैं। तो इसका एक आसान तरीका है संगत भुजा पहचानने का। वो आसान तरीका क्या है? वो है खड़ी भुजा के बटे में हम खड़ी भुजा ले लेंगे और आड़ी भुजा के बटे में हम आड़ी भुजा ले लेंगे। हाँ दोस्तों, एक बार और सुनिएगा आप, क्या आसान तरीका है? खड़ी के बटे में खड़ी, आड़ी के बटे में आड़ी। ठीक है, अब देखिए। तो सबसे पहले जो त्रिभुज है नाम उसका ABP में खड़ी भुजा क्या है हमारी? AB है। अब दूसरा जो संगत त्रिभुज अपना A' B' है, समरूप त्रिभुज, उसकी खड़ी भुजा क्या है? A' B'। तो AB के बटे में हम लिख लेंगे A' B' बराबर। अब आड़ी भुजा की बारी है PB। पहले त्रिभुज की आड़ी भुजा क्या है? PB। तो दूसरे त्रिभुज की आड़ी भुजा क्या जाएगी? PB'। तो दोस्तों कितने आसानी से अपना पहला समीकरण बन गया। ऐसे हमें दो समीकरण बनाना है। तो पहला समीकरण हमारा कितना आसानी से बन गया, एक बार और सुन लीजिए। हमने कौन सा त्रिभुज लिया है? ABP और दूसरा हमारा त्रिभुज है A' B' P। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है? अनुपातिक। अब संगत भुजा कैसे पहचानेंगे? तो संगत पहचानने का तरीका बहुत आसान है। खड़ी भुजा के बटे में खड़ी लिखना है, आड़ी भुजा के बटे में आड़ी लिखना है। तो पहले त्रिभुज की खड़ी भुजा आपको दिख रही है AB, तो हमने लिख दिया AB। फिर दूसरे त्रिभुज की खड़ी भुजा क्या है? A' B', तो उसके बटे में उसकी खड़ी भुजा जाएगी, अनुपातिक मतलब बटे में लिखना है। फिर PB और PB'। ये हो गया हमारी समीकरण नंबर A। अब हम दूसरा त्रिभुज देखेंगे। ऐसा ही एक और समरूप त्रिभुज हमें दिख रहा है QRF और उसके जस्ट नीचे है A' B' F। ये भी क्या है? समरूप है। तो हमने लिखा नाम इसी प्रकार
एक और जोड़ा हम देखते हैं, त्रिभुज क्यू आर एफ तथा त्रिभुज एडेस बिडेस एफ। एडेस बिडेस एफ क्या है? समरूप है। अब समरूप है तो वही उनकी संगत भुजा क्या लिखना पड़ेगी हमें? अनुपातिक। तो पहले सब त्रिभुज की जो खड़ी भुजा देख लेंगे हम क्यू आर, इसके बटे में दूसरे की खड़ी भुजा एडेस बिडेस, तो खड़ी के बटे खड़ी, आड़ी के बटे आड़ी, तो ये जाएगा आर एफ, आड़ी भुजा हो गई पहले त्रिभुज की आर एफ, और दूसरे त्रिभुज की हो जाएगी एफ बी डैश, तो दूसरे त्रिभुज की आड़ी भुजा हो गई एफ बी डैश। तो दोस्तों वही काम हमने करा, त्रिभुज का नाम लिखा, संगत भुजा पहचानी, खड़ी के बटे खड़ी, आड़ी के बटे आड़ी, और हमने ये बना ली समीकरण। अब दोस्तों इसको अभी समीकरण नाम नहीं देंगे हम, इसमें क्या करेंगे, थोड़ा रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि हमें वस्तु, प्रतिबिंब और फोकस दूरी में संबंध बताना है। तो इसके अलावा वस्तु, प्रतिबिंब और सभी दूरियां कहाँ से परिभाषित होती है? ध्रुव से। तो इसके अलावा अगर कोई सा मान दिखता है तो उसको हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है क्यू आर। अब क्यू आर को हम चित्र से क्या बदल सकते हैं? आइए देखते हैं। क्यू आर है ए बी के इक्वल। चित्र से हमें क्या दिख रहा है कि क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी, कि दोनों की लेंथ क्या है? बराबर। तो क्यू आर बराबर क्या लिख सकते हैं हम? ए बी। और ए डैश बी डैश तो अपने काम का है। अब काम का क्या नहीं है इसमें? आर एफ। तो आर एफ को हटाने के लिए क्या लॉजिक देंगे हम? यदि दर्पण का द्वारक क्या हो? यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक क्या हो? छोटा हो। दर्पण का द्वारक छोटा सा मतलब ये टुकड़ा जो है, अगर एक बड़ा टुकड़ा है और एक छोटा टुकड़ा है, तो बड़े टुकड़े पर अगर हम लंब डालेंगे तो ये पी से कहाँ आएगा? दूर आएगा। और छोटे टुकड़े के लिए अगर हम वही लंब डालेंगे तो वो कहाँ आता है? पी के निकट आता है। तो दोस्तों आर से लेके बड़े द्वारक जितना भी, दर्पण का द्वारक जितना बड़ा होगा उतना ये दूरियों में अंतर रहेगा। किन किन दूरियों में? आर से लेकर एफ तक और पी से लेकर एफ तक के दूरी में क्या रहेगा? डिफरेंस। और छोटे द्वारकों के लिए डिफरेंस क्या रहता है? नगण्य रहता है। तो हम इन दोनों दूरी को क्या मान सकते हैं? लगभग बराबर। तो हमने क्या रीजन दिया है? दर्पण का द्वारक छोटा हो तो आर एफ को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? पी एफ के बराबर लिख सकते हैं। तो छोटे द्वारकों के लिए आर से लेकर एफ तक और पी से लेकर एफ तक की दूरी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये हो गया। अब तीसरा रिप्लेसमेंट जो है वो भी चित्र से हम लिखेंगे। एफ बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं? आइए देखते हैं चित्र में। एफ बी डैश को हम लिख सकते हैं पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ। अगर हम पूरे पी बी डैश में से पी एफ घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एफ बी डैश प्राप्त होगा। अब ये रिप्लेसमेंट हम रख देंगे हमारे समीकरण में। तो क्यू आर के स्थान पर हमारा हो जाएगा क्या? ए बी, तो ये लिख दिया हमने ए बी, बटे में ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश। अब आर एफ, आर एफ के स्थान पे क्या लिखेंगे हम? रिप्लेसमेंट पी एफ, ये लिख दिया हमने पी एफ, बटे एफ बी डैश। एफ बी डैश को क्या लिख सकते हैं हम? पी बी डैश माइनस पी एफ। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम देखते हैं तो इसकी LHS एक जैसी है। तो अगर हम इसकी तुलना करें समीकरण 1 व 2 की तुलना से, दोनों की हम तुलना करेंगे, अगर LHS बराबर है तो RHS भी क्या लिख सकते हैं हम? बराबर लिख सकते हैं। तो पी बी बटे पी बी डैश बराबर लिख सकते हैं हम पी एफ बटे पी बी डैश माइनस पी एफ। समीकरण नंबर 3। यहाँ तक एक बार और देखिए हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने दो समरूप त्रिभुजों के जोड़े देखना है। एक जोड़े से एक समीकरण प्राप्त होगी, दूसरे जोड़े से दूसरे समीकरण प्राप्त होगी। तो पहला जोड़ा हमने आपको बताया ए बी पी, और जस्ट उसके नीचे ए डैश बी डैश पी, ये दोनों समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होती है। तो खड़ी के बटे खड़ी, आड़ी के बटे आड़ी, तो ये ए बी बटे ए डैश बी डैश, पी बी बटे पी बी डैश। हमें वस्तु, प्रतिबिंब और सभी दूरियां P में अगर है तो उसमें कोई रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये नहीं है, वस्तु नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है और सभी दूरियां P में नहीं है तो उसको हमें रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता होगी। हमने दूसरा जोड़ा देखा QRF और उसके नज़दीक एक छोटा त्रिभुज और दिख रहा है हमें, ए डैश बी डैश है, दोनों समरूप है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा वही तरीका हमारा, खड़ी के बटे खड़ी, आड़ी के बटे आड़ी, QR बटे ए डैश बी डैश, RF बटे एफ बी डैश। अब दोस्तों QR को हम काय से रिप्लेस करेंगे? ए बी से। तो QR बराबर हमने लिख दिया ए बी, क्योंकि हमें वस्तु चाहिए, प्रतिबिंब चाहिए और सभी दूरियां P में चाहिए, इसलिए हमने इसका रिप्लेसमेंट करा। QR बराबर क्या लिख दिया हमने? ए बी। फिर RF को हटाना है। RF को कैसे हटा सकते हैं? यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो R से लेकर F तक और P से लेकर F तक की दूरी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा तो उसको हम लगभग बराबर लिख सकते हैं। फिर हमने एफ बी डैश को चित्र से क्या लिख सकते हैं? अगर हम पी बी डैश में से पी एफ घटाएं तो हमें क्या प्राप्त हो सकता है? एफ बी डैश प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार
इसका रिप्लेसमेंट हमने यहाँ रख दिया ऊपर वाले समीकरण में, उसको समीकरण 2 नाम दे दिया। 1 व 2 को हमने देखा LHS बराबर है तो उसकी तुलना कर दी, तो तुलना करने पर हमें प्राप्त हुई समीकरण 3। अब दोस्तों यहाँ से हमारा आंसर पूरा आने वाला है, अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बचे हुए जो समीकरण 3 प्राप्त हुई है इसमें हम लगा देंगे चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। दोस्तों आप जानते हो चिन्ह परिपाटी आपको अच्छे से याद है, सभी दूरियों को चिन्ह दिया जाता है और चिन्ह कैसे देते हैं, जो भी दूरी है या जो भी दूरियां हैं वो कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से। तो जो दर्पण से बाईं ओर की दूरियां हैं वो माइनस में लेना है, दाईं ओर की दूरियां जो है प्लस में लेना है। तो हम देखेंगे पीबी जो है चित्र में किधर है, बाईं ओर, और पी से लेकर बी वस्तु की दूरी है तो इसको हम यू बोलते हैं, और ये बाईं ओर है इसलिए इसको क्या लेंगे हम, माइनस चिन्ह लेंगे। दूसरी है हमारी पीबी डैश, पी ध्रुव, बी डैश जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी इसको हम वी से प्रदर्शित करते हैं, और ये उल्टे हाथ तरफ है बाईं ओर है इसलिए इसको भी माइनस लेंगे हम। अब बच्चा क्या, पी एफ। अब पी एफ फोकस दूरी होती है, पी एफ क्या होती है, फोकस दूरी पी एफ। अब ये भी बाईं ओर है इसलिए इसको माइनस चिन्ह देंगे। अब ये तीनों मान जो है हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो दोस्तों अभी जगह कम है तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 में मान रखने पर। अब समीकरण 3 में हम यहाँ देखकर मान रखेंगे, जहाँ पी बी आएगा वहाँ हमें माइनस यू रखना है, तो ये रख दिया हमने माइनस यू, बटे में पी बी डैश को लिख देंगे हम माइनस वी, बराबर फिर पी एफ को लिख देंगे माइनस एफ, बटे में पी बी डैश को लिखेंगे हम माइनस वी, और फिर पी एफ आया तो माइनस एफ। अब इसको माइनस से तो माइनस कट गए, यू अपान वी लिख देंगे हम, यहाँ माइनस एफ, यहाँ माइनस वी, माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा। अब हम कर देंगे तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस यू हो जाएगा, फिर प्लस का यू एफ हो जाएगा, बराबर इधर गुणा करेंगे तो माइनस वी एफ हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है इसमें हम क्या करेंगे, बटे में लाने के लिए यू वी एफ से भाग देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे यू वी एफ से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर। अब भाग देते हैं, पहला पद है माइनस यू वी, उसमें यू वी एफ से भाग देना है। दूसरा पद है यू एफ, उसमें भी यू वी एफ से भाग देना है। तीसरा पद है हमारा माइनस वी एफ, इसमें भी हमें यू वी एफ से भाग देना है। दोस्तों इस स्टेप में हमें थोड़ा सा रुकना है, आसानी से आराम से हमें देख देख के इसमें काटना है। अब देखिए u से हमें u को काट दिया, v से v को काट दिया। अगर अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर दुर्घटना घटने के पूरे चांस है, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। अगर यहाँ आपने u से v को काट दिया तो आप आंसर ढूंढते रह जाओगे, आपका आंसर नहीं आने वाला है। तो u को u से ही काटना है, v को v से ही काटना है। तो हमने u को u से काटा, v को v से काटा, तो हमारे पास बचा माइनस 1/f। यहाँ भी u से u काट दिया, f से f काट दिया, तो हमारे पास बचा 1/v। अब v से v काट दिया, f से f काट दिया, तो हमारे पास बचा माइनस 1/u। अब दोस्तों माइनस 1/f को उधर ले जाओ तो वो प्लस का हो जाएगा, और माइनस 1/u को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इस प्रकार हमें दर्पण सूत्र प्राप्त हो जाएगा। हम इसको सीधा लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u। यही हमारा क्या है, दर्पण सूत्र है। तो दोस्तों आपको यह डेरिवेशन आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और अपने दोस्तों में, मित्रों में इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।